हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे आसपास के वातावरण में या हमारे आसपास के जो भी इन्वायरमेंटल हैं उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जानकारी लेते हैं कि इस वीडियो में क्या है। जैसा कि आप देखते हैं कि अब अगली स्लाइड में आपको एक नज़र के बारे में हम देखेंगे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो वह है शुद्ध पदार्थ। ठीक है। शुद्ध शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। ठीक है, समझ सकते हैं कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, परंतु वैज्ञानिक भाषा में वे सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों के मिश्रण होती है। ठीक है, तो जो भी हम समझ सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये तो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, बट वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। विज्ञान वही कहता है कि सभी प्रकार की वस्तुएं शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा, ये सब चीज़ें जो हैं वह शुद्ध नहीं है। इनको हम शुद्ध नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, आगे देखेंगे। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जिसका प्रत्येक रासायनिक कण, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस है। और अगर हम शुद्ध की बात करें तो वे पदार्थ शुद्ध होंगे जिसका प्रत्येक कण समान रासायनिक प्रकृति के होंगे। बस यही हमें ध्यान रखना है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिसका प्रत्येक कण समान रासायनिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, अगला है, एक शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध जो पदार्थ होता है एक ही प्रकार की कण से बना होता है। जैसे हमारा ऑक्सीजन, तो केवल ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, इसके अलावा और वो अन्य पदार्थ नहीं है। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी ऐसा पदार्थ है तो यह दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी वजह से पानी शुद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम अगली पॉइंट पे मिश्रण आखिर होता क्या है। मिश्रण पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा मिश्रण जिनको हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। जो भी एक शुद्ध पदार्थ होता है केवल एक कणों से मिलकर बना होता है, यह आपको बताया गया है। और मिश्रण क्या है? मिश्रण यह है, मिश्रण एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। मतलब मिश्रण चाहे यौगिक मिले हों, चाहे तत्व हो, चाहे कुछ भी हो या पदार्थ हो, मिल करके बना है, उसे हम कहते हैं मिश्रण। अब कैसे मिलकर बना है यह बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, जैसे हम वायु, देखिए ध्यान से, वायु जो है ना, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जल वाष्प आदि का मिश्रण होता है। मतलब वायु के अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसी वजह से इसे कहता है कि वायु एक मिश्रण है। यह नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि मतलब वायु क्या है, तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि वायु एक मिश्रण होता है। ठीक है, अगला है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण आखिर होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण के बारे में आप जानेंगे, बट ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है? ये छोटी सी चीज़ है, इसको केवल आप नॉर्मल भाषा में भी समझ सकते हैं कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। मतलब पूर्ण रूप से मिश्रित का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एकदम मिल गया है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अदर कोई पदार्थ मिलाया गया होता है। और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। अविभेद्य का मतलब होता है कि दिखाई नहीं देना। ठीक है, जैसे कि हम पानी में अगर नमक को घोल दें तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि पानी में नमक घुला हुआ है। तो उस प्रकार के हम विलयन को या उस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब संपूर्ण द्रव्यमान एक समान संगठन होता है, मतलब उनको अलग अलग नहीं पहचान सकते, अलग अलग नहीं दे सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि हम अगर किसी भी पदार्थ को किसी विलयन में अगर घोल दे रहे हैं
तो हमें देखने के बाद मालूम नहीं पड़ेगा, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। सिंपल बात में समझे तो ठीक है। आगे है विलयन समांगी विषमांगी मिश्रण। ये कौन सा मिश्रण है, इसको भी सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। उसमें समांगी मिश्रण में था कि अगर हम किसी पदार्थ को अलग अलग नहीं पहचान सकते या अलग अलग नहीं देख सकते, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। बट यही उसका उल्टा हो जाएगा कि जिसे हम अलग अलग पहचान या देख सकते हैं उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं मतलब अलग अलग रहते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है। एक पदार्थ छोटे कणों या छोटी छोटी बूंदों या बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ से हर तरह फैला रहता है या अलग दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम पानी के अंदर बालू को मिला दें तो आपको क्या महसूस होगा, देखने के बाद आपको लगेगा कि मतलब पानी अलग बालू अलग है। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बोला है कि जैसे शक्कर चीनी अगर को बालू या रेत को मिला दिया जाए तो यह एक विषमांगी मिश्रण तैयार होगा, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। मतलब इनको हम अलग अलग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और ठीक है आसानी से अलग भी कर सकते हैं। अगला है विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब यह विलयन मतलब होता है घोल या शरबत के नाम से जान भी सकते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो जो भी हमारा विलयन होता है वह एक समांगी मिश्रण होता है। यह तो आप एक बार और रिवाइज करेंगे, वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हर टॉपिक का क्या मतलब होता है। उदाहरण के लिए नींबू जल और सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण होते हैं। और एक हम बात करें, हम असल में यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक भी आपका एक विलयन होता है। और देखिए किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन के दो हिस्से होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। यह बात समझने लायक है कि आखिर विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है मतलब जिसमें घोला जाता है। मतलब जैसे हम शरबत बनाना है तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक घोलने वाली चीज़ चाहिए और एक जिसमें घोलेंगे वो चाहिए। मतलब हमें एक पानी चाहिए और एक हमें चीनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब हम चीनी को विलेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, और पानी को बोलेंगे विलायक। ठीक है, जिसमें हम घोलेंगे, ध्यान रखिए, जिसमें हम घोलेंगे उसे हम विलायक बोलेंगे और जिसे घोलेंगे उसे हम विलेय बोलेंगे। यही बात आप समझ लीजिए। मतलब पानी को हम बोलेंगे विलेय और विलायक और चीनी को बोलेंगे विलेय। ठीक है, यह नॉर्मल सी चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, तो हाँ विलयन के यहीं पर वही चीज़ को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि विलेय ऐसा पदार्थ जो घुलनशील होता है, मतलब जिसको घोलेंगे, ठीक है यही घुलेगा ना। हाँ, तो और विलायक क्या होता है, पदार्थ जिसमें घुलेगा, मतलब यहाँ पे बोल रहा है जिसमें घोलेंगे वो चीज़ की बात कर रहा है। ठीक ना, उदाहरण के लिए विलेय का उदाहरण है चीनी और विलायक का उदाहरण है पानी, शर्करा का पानी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि घोली जाने वाली चीज़ विलेय और जिसमें घोलेंगे उसे हमको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लाएंगे इसी से रिलेटिव रखता हुआ अगला वीडियो जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो में दिए गए नॉलेज आपके प्रारंभिक स्तर के हैं। ठीक है, तो आपके प्रारंभिक स्तर के हैं, बट क्या है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।